हाँ साथी नमस्कार। गोमती कट सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में जो आपको बताए हैं उसका जो अन्य परियोजनाएं अभी शेष रह गई हैं उसके विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा आग वो कर लें जिससे जो भी नोटिफिकेशन वो मिलता रहे और हमको कमेंट भी करते रहें जिससे जो भी जानकारी आप हमको देना चाहते हैं, जो सूचना देना चाहते हैं, हम उसको आपको रिप्लाई कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज हम आपको जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, दामोदर, भाखड़, नागल, हीराकुंड, गंडक, कोसी, बहुत सारी परियोजनाओं के विषय में बताए हैं। और उसमें नागार्जुन, मयूराक्षी, तुंगभद्रा, इन सबको जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया है। अब जो भी बची हुई परियोजनाएं हैं इस वीडियो में हम पूरा कर देंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं, जैसे केन बेतवा के सरदार सरोवर परियोजना है या कई चीजें जो इम्पोर्टेंट है उसका अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो एक दो परियोजनाओं का आपको देते रहेंगे। लेकिन जो बहुउद्देशीय नदी घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, किस नदी पर है, कौन सा राज्य से लाभान्वित होता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रश्न बन सकते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम आपको शरारती परियोजना देखिए, हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि ज्यादातर परियोजनाएं नदी के नाम पर हैं, तो उनके पूछे जाने का चांस कम रहता है। लेकिन जब पूछा जाता है तो आप उसको हल कर सकते हैं। जो परियोजनाएं नदी के नाम पर नहीं है, थोड़ा सा अलग है, जैसे हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, उसकी चर्चा करते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपके लिए लाभकारी होगा। या कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक, पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सबसे ऊंचे जलप्रपात, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको जोग या गरसुप्पा या महात्मा गांधी, इन तीन नामों से जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात इसी पर है, इसी परियोजना भाग है, इसी नदी पर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि शरावती परियोजना कहाँ पर है, कर्नाटक नदी शरावती नदी पर है। क्लियर है कि ये सबसे मुख्य चीज है कि किस नदी पर है, शरावती परियोजना शरावती नदी पर है। बहुत इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। किस राज्य में है, कर्नाटक में। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। कौन सा है, जोग या गरसुप्पा या महात्मा गांधी। इस तरह से जो भी ऑप्शन रहेगा आप हल कर लेंगे। इससे बंगलौर के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो उनके इंडस्ट्रियल एरिया है बंगलौर के, उनको, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इनका क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखे रहेंगे तब एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बंगलौर, गोवा, तमिलनाडु, इन सबको बिजली उत्पन्न कराना इस परियोजना का मेन उद्देश्य है। हमने बताया कि कुछ परियोजना जल विद्युत के लिए है, कुछ परियोजना सिंचाई के लिए है। तो बंगलौर के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, गोवा, तमिलनाडु, इन सबको बिजली उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो शरावती से इतना प्रश्न बन सकता है, शरावती परियोजना किस नदी पे, शरावती कहाँ है, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जो गरसुप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पे है, कर्नाटक में है। बंगलौर के इंडस्ट्रियल एरिया, गोवा, तमिलनाडु, बिजली उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। कोयना कोयना परियोजना, देखिए इसको थोड़ा ध्यान देने के किया है। कोयना परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोयना कहां पर है, किस नदी पर है, कोयना नदी पर। स्पष्ट है, कोयना नदी पर है। कोयना किसकी सहायक है, कोयना कृष्णा की सहायक, कृष्णा की सहायक। प्रश्न आप इस तरह याद करेंगे कि कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर कोयना परियोजना है। तो
किस नदी पर? कोयना, लेकिन किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की। कहाँ है? महाराष्ट्र। एक लाइन स्पष्ट की, महाराष्ट्र में है। और सबसे मुख्य चीज कि मुंबई पुणे को बिजली व्यवस्था या विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। अब आप स्पष्ट हो गया कि अगर आप एक लाइन याद करें, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में किसड़ा की सहायक नदी कोयना पर है, तो आपका स्पष्ट हो गया किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। किसकी पर है? कोयना पर है। कोयना किसकी सहायक है? किसड़ा की सहायक है। और महाराष्ट्र पूरे क्षेत्र में बिजली के उद्देश्य से बनाई गई है। कभी कभी पूछ सकता है कि जल विद्युत या सिंचाई इस तरह से, तो आप विद्युत इसको लगाइएगा। बगलिहार परियोजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। बगलिहार परियोजना या जम्मू कश्मीर स्थिति आप जाने रहे जम्मू कश्मीर का कि उसमें लद्दाख अलग हो गया, इस तरह से उसका अलग से राज्य के शासित का आपको वीडियो दी। जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी। अब प्रश्न बनता है कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और एक ऐसी परियोजना है जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना है। यह भी प्रश्न पूछता है कि कैसी परियोजना है, तो भी रहता है उसमें आप जल विद्युत परियोजना लगाइएगा। इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान से विवाद भी हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता का भारत उल्लंघन कर रहा है। भारत उल्लंघन कर रहा है क्योंकि 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके अनुसार भारत सिंध झेलम चिनाब जल का उपयोग करेगा। रावी व्यास सतलज पाकिस्तान का है। बहाव दोनों का, भारत पांचों नदियों का जो छेव है भारत पाकिस्तान सब में है। तो जब जिसका डैम में बांध बनता है तो आने वाले जो स्टेट होते हैं, आने वाले जो देश होते हैं, उनकी सिंचाई या जल विद्युत परियोजना पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए समझौता हुआ था। हम आपको सिंधु जल समझौता का एक वीडियो देंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल कब हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वहां के कौन थे, कौन कौन सी मुख्य बातें थी, इसको आप बताएंगे। अभी आप यहाँ इतना जानते रहिए कि पाकिस्तान इस परियोजना को लेकर ये मानता है कि भारत सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसी चिनाब नदी पर एक और परियोजना है दुलहस्ती। चिनाब नदी पर एक परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। ये भी प्रबंधता है, इसके भी लेकर विवाद है। इसको भी पाकिस्तान ने मानता है कि ये भी सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। तो कहने का मतलब है कि बगलिहार परियोजना, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी और जल विद्युत परियोजना है, पाकिस्तान इसको मानता है कि सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। और किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना ये भी महत्वपूर्ण है कि ये भी जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम। और यह भी जल विद्युत परियोजना है। कहाँ है? जैसे भी जम्मू में है, ये चिनाब पर है, झेलम है, दोनों जल विद्युत परियोजना है। और पाकिस्तान इसको भी
विवाद मानता है कि भारत इसको भी 1960 सिंधु जल समझौते का उल्लंघन किया है। तो रहा महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो शेष थी। अब आप देखिए कि इसमें हम आप क्या बताएं, शरावती परियोजना, अगर आप ध्यान देखिए कि शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो गरसोपा महात्मा गांधी इसी पर है, बंगलौर, गोवा, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल बिजली प्राप्त होती है। कोयना नदी पर है, कृष्णा की सहायक नदी है, महाराष्ट्र में, मुंबई पुणे बिजली के लिए महत्वपूर्ण है। बंगलिहार जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर जल विद्युत के लिए पाकिस्तान 1960 समझौते का उल्लंघन मानने का विवाद है। चिनाब पर दुलहस्ती परियोजना है, इस पर भी पाकिस्तान का विवाद है। किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर है, ये भी जल विद्युत के लिए है, इस पर 1960 समझौते के उल्लंघन का आरोप है पाकिस्तान का। 13 महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी। अब आप समझिए कि लगभग हमारा 4 वीडियो आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित रहा और लगभग हम आपको 16-17 परियोजनाओं के विषय बताए जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं से रिलेटेड हैं। हमने आपको बताया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, इनका इम्पोर्टेंट क्या है, और उसके बाद एक एक करके जैसे दामोदर, भाखा नांगल, हीराकुद और मयूराक्षी, तुंगभद्रा, चिनाब नदी पर बगलिहार, किशनगंगा, शरावती, कोयना, दुलहस्ती, इस तरह से 16-17 परियोजनाओं के विषय बताया, सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। अब अगले में हम आपको कुछ अन्य परियोजनाएं हैं जैसे के बेतवा लिंक है, सरदार सरोवर परियोजना है, केरल में मुल्ला पेरियार बांध है, इन सब में एक एक परियोजनाओं का या एक एक दो परियोजनाओं को मिलाकर संयुक्त वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, जो भी हमारे पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, आरओ के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी के अभ्यर्थी हैं, टेट पेट के भी अभ्यर्थी हैं, जो भूगोल से संबंधित पंजा आता है, आपकी सुविधा को ध्यान रखकर बहुत आसान तरीके से आपको दिया रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी पढ़ाई करते रहें, जरूर हमारा समय निकालकर, अपना समय निकालकर वीडियो को देखें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत।